हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं। आज की वीडियो समझने के लिए पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी कुछ वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए, खास तौर पे जब मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट सिखाया था या अपनी लास्ट वीडियो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन कराया था। इन सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और उसको ज़रूर देखिए जिससे आपकी आज की वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें सीधी सी बात देखते हैं कि फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स को बेचकर जो पैसा हमने बेचा है तो पैसा हमारे पास आया है, परचेज किया है तो पैसा गया है, बस इतनी सी बात हमें यहाँ पे करनी पड़ती है, बस सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ता है, मशीनरी अकाउंट या एसेट्स अकाउंट में बोल सकता हूँ। और एसेट्स अकाउंट वैसे ही बनाते हैं जैसे 11वीं में डेप्रिसिएशन चैप्टर में बनाते थे हम लोग, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा हो जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं तो आपको फिर एक की जगह दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अगर आपको 11वीं की पढ़ाई हल्की सी याद हो तो वहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे। इस अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, एक्चुअली एसेट्स अकाउंट में 3 काम होते हैं। मैंने लास्ट में भी बताया था आपको, खरीदना, ठीक, बेचना और डैप लगाना। और जब मशीनरीज बहुत सारी हो जाती है तो बार बार डैप लगाना, बार बार बैलेंस निकालना, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या होगा बेटा, मशीन खरीदना बेचना इसका काम होगा और डैप लगाना इस अकाउंट का काम होगा, ठीक है। तो ये केवल डैप लगाने के लिए है। इसमें हम सारी मशीन की डैप लगाते हैं, 10 मशीन हो, 20 मशीन हो, 100 मशीन हो, और जब एक मशीन बेचने की बारी आती है तो इसकी डैप वहाँ से निकाल के इधर लेके जाते हैं, बिकॉज यहीं पे हम सेल कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको एक पूछ रहा है कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बता दो, तो मैंने फटाफट से सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी, भाई कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो मशीन के बारे में देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसलिए मैंने फटाफट से एक मशीनरी अकाउंट बना दिया है। और क्वेश्चन में अंदर ध्यान से देखें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दे रखा है, इसलिए मैंने दोनों अकाउंट बना दिए हैं। इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप भी कहते हैं। सबसे पहले काम करेंगे हम, सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सबसे पहले यही करना है आपको, टू बैलेंस बीडी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एसेट्स जो होते हैं बेटा इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। प्रोविजंस हमारी लायबिलिटी है तो प्रोविजंस का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में, बाय बैलेंस डीडी। यहाँ आता है टू बैलेंस सीडी। पहले आपको यही काम करना है और फटाफट से फिल इन द ब्लैंक्स भर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है सर मशीन का 9,50,000 क्वेश्चन के अंदर, और क्लोजिंग यानी करंट ईयर का दे रखा है 10 लाख। बात करें प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट की तो प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमको दे रखा है 1,50,000। देखिए कैसे भी तरह का क्वेश्चन है बेटा, आपको बता दूं मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ, 100% क्या होगा। देखो हम एक मशीन बेच रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर और उस मशीन के हिस्से की डेप आप यहाँ से निकाल के ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट। मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, मैं बता दूं ये 4 चीज़ें हमेशा यहाँ पर आएंगी। एक तो यहाँ आएगा मशीनरी अकाउंट, इसमें उस हिस्से की मशीन का डेप होगा जो बेच रहे हैं, और जो मेन डेप है वो हमेशा यहाँ पे आएगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो मेन सारी मशीन की डेप है। कैसा भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ जाए आप बिना देखे पहले चारों चीज़ें कर देना, ओपनिंग, क्लोजिंग, बेचने वाली मशीन की डेप और रियल डेप। अब एग्जाम में या तो ये गिवन होगा तो हमको ये निकालना है बैलेंसिंग फिगर, और ये गिवन होगा तो हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ध्यान से देखते हैं और पहचानते हैं डेप कौन से दे रखी है। इसे ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 90,000, अब मशीन यानी एक मशीन के बारे में कह रहा है कि एक मशीन जो 90,000 की हमारे पास थी जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप कितना लगा था 60,000, यानी ये किस मशीन की डेप की बात कर रहा है, जो बेच रहे हैं उस पर कितना डेप लगा था 60,000, उसको उसने बेच दिया। चलो बेचने का काम तो यहाँ पर होगा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा टू मशीनरी अकाउंट तो तुरंत हम यहाँ पे ले गए, हमने लिखा बाय
प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, ये कहाँ से आया है? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट से आया है। कितने थाउजेंड सर? 60,000 पहला काम। अब बैलेंस निकाल लेते हैं सर। 150 और 60 सर 2,10,000, 2,10,000 और बैलेंस निकालते हैं। 210 में से 110 चला गया यानी 1 लाख और डेप कितना आया? 1 लाख। देखो अभी तो इस क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ। अगर हम मेन क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कर रहे होते तो ये वाली डेप होती जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम जोड़ते हैं ना, आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जो जोड़ते हैं डेप, वो यही डेप होती है। ठीक, तो अभी तो इस काम की नहीं है। अब चलिए इस अकाउंट में पहुँचते हैं। इस अकाउंट का काम क्या है? केवल खरीदना बेचना। तो क्या बोला इसने कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 90,000 थी, जिसपे 60,000 की डेप लग चुकी थी, तो 90,000 की मशीन पर 60 की डेप लग चुकी है, तो कितने की मशीन बची है? 30। यानी वो मशीन जब मैंने खरीदी थी तब वो 90,000 की थी, उस पर 60 की हमने डेप लगा दी थी टोटल। अब वो आज की तारीख में केवल 30,000 की थी, जिसको हमने बेच दिया 50 में। तो बेचना कहाँ आता है? इधर आता है। तुरंत देखो बाय बैंक। बच्चों को हमेशा बोलता हूँ जो क्वेश्चन कह रहा है करते जाओ बेटा। सेल्स हमने बेच दी, कितने में बेची सर? 50,000 में। अब इसका प्रॉफिट, जब भी मशीन बेचोगे प्रॉफिट लॉस जरूर हुआ होगा, तो चेक करो। 90 की मशीन 60 का डेप लग गया, 30 की थी, 30 की मशीन को मैं 50 में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तुरंत लिखा मैंने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिख सकते हैं, कंपनी का बन रहा है तो चलिए कोई बात नहीं। 20,000 से ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहा है करते जाइए। इसके बाद देखो क्वेश्चन शांत हो गया, मशीन के बारे में कुछ नहीं कह रहा। जब कुछ नहीं कह रहा बेटा तो अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं। ठीक, और बैलेंस की बात करूं तो ये हो गया 60 और 50 1,10,000, ये हो गया 11,10,000, ये हो गया 11,10,000। अब यहाँ जो भी बैलेंस बचेगा बेटा वो क्या होगा बताओ? डेबिट में क्या आता है? या तो प्रॉफिट या परचेज, यानी वो क्या होगा? परचेज होगा। इसको मैं बैलेंसिंग फिगर बोल सकता हूँ, है ना। जो भी चीज़ आपने निकाली है आप अपनी पहचान के लिख सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर आपने निकाली है। तो सर 11,10,000 यहाँ पे है 9,70,000, तो मैंने कहा सर 11,10,000 और मैं से माइनस किया सर मैंने 9,70,000। ये आ गया सर 0 0 0 सर, ये हो गया 0, 11 में 7 गया सर 4 और 10 में गया सर 1, 1,40,000। तो सर मेरा परचेज कितना हो गया? 1,40,000। ठीक है, ये मैंने परचेज के टोटल चेक कर लेते हैं सर फटाफट से। 140 और 20 160, 160 और 9 और 160 10 और बिल्कुल सर 11,10,000। ये मेरी परचेज आ गई। अब इन दोनों अकाउंट से मेरे काम की चीज़ कौन सी है? तो काम की तो बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं पूरा कैश फ्लो कर रहा हूँ तो मेरे काम का क्या है? देखो प्रॉफिट मेरे काम का है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, लेस होगा। परचेज इन्वेस्टिंग में जाएगा, सेल इन्वेस्टिंग में जाएगा, डेप ऑपरेटिंग में जाएगा। अभी हम केवल क्या बना रहे हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस क्वेश्चन में देखो सेल हमने निकाली है, तुरंत लिखा आपने सेल ऑफ मशीनरी, और इससे मेरे पास इनफ्लो है, पैसा आया है 50,000। जब मैं कुछ सेल करूंगा तो कैश का इनफ्लो होगा, मैंने बताया था आपको। हमने परचेज किया तो आपने लिखा परचेज ऑफ मशीनरी। हमने परचेज किया 1,40,000, तो 1,40,000 सर परचेज किया है तो मेरा आउटफ्लो होगा, पैसा मेरे पास से जाएगा, हम परचेज करेंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला इसमें से, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। ठीक, अब क्वेश्चन में एक और एसेट दे रखा है, वो है पेटेंट्स। अगर इसके वर्किंग नोट्स होंगे तो मैं अकाउंट बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो क्वेश्चन में देखो इसके बारे में नीचे कुछ कह रखा है, तो तुरंत हमने बनाया यहाँ पे पेटेंट्स अकाउंट। पेटेंट भी हमारे क्या है सर? एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स। चलिए पेटेंट अकाउंट बनाते हैं, और सबसे पहले हम बिना क्वेश्चन देखे हमें क्या चाहिए होता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, कैरी फॉरवर्ड जिसको हम बोल सकते हैं। सर पेटेंट्स की बात करें तो इनका ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। पेटेंट हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इसका अकाउंट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनता है, बस एक अंतर होता है, यहाँ पे हम लोग डेप वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे राइट ऑफ बोल देते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को।
तो हमें नीचे कह रहा है पेटेंट राइट ऑफ ₹50,000, 50,000 के पेटेंट राइट ऑफ हो गए, कम हो गए, यानी डेप लग गया है। तो हमने यहाँ पे कहा कितने के बताए राइट ऑफ, यस, तो आपने कहा बाय, सर कितने कम हो गए हैं, सर ये कम हो गए हमारे 50,000, वहाँ पे डेप लगती है, यहाँ पे राइट ऑफ होता है। इसके बाद इसने कहा भाई एक पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, तो हमें दिमाग नहीं लगाना कितने में बेचे, जो क्वेश्चन कह रहा है बस वो कर देना। क्वेश्चन ने कहा हमने एक प्रॉफिट पे बेचे हैं, कितने रुपए के प्रॉफिट पे, 40,000, तो आपको मालूम है प्रॉफिट कहाँ था, इधर, तुरंत आपने लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कितना सर हमने इसको प्रॉफिट में बेचा है 40,000। अब क्वेश्चन शांत हो गया, हमसे कुछ नहीं कह रहा। जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम बैलेंस निकालते हैं। तो अब की बार बैलेंस इधर आ रहा है ना, हमने टोटल किया, ये हो गया 3,40,000, इसको हमने टोटल किया तो हमें मिला 250, तो 90,000 का डिफरेंस आ रहा। तो 90,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे आती है डेप, राइट ऑफ लग चुका है, लॉस, हमने कुछ बेचा है तो हमें पता नहीं लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो लॉस तो हुआ नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ बचती है सेल, यानी यहाँ जो भी बचा है वो मेरी सेल होगी, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल, और अपनी पहचान के लिए बैलेंसिंग फिगर कहाँ से, बैलेंसिंग फिगर कितनी सेल होगी सर 90,000। और ये बताओ सेल करना हमारे लिए क्या है, पैसा आएगा जाएगा, फ्लो क्या होगा, सेल करेंगे तो पैसा आएगा। आपने कहा सेल ऑफ पेटेंट्स, सर कितना पैसा आया सेल करके हम पे 90,000, तो इसके अलावा तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। तो आपने कहा सर 90, 50, 140 प्लस का 140 माइनस का, तो निल हमारा जो आंसर आया, यानी हमारे पूरे साल में कैश फ्लो की एक्टिविटी हुई नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निल, कुछ भी नहीं आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, आया ना आया हमारा क्या जा रहा है ना। मेन फोकस आज की वीडियो पे रहा हमारा इस अकाउंट का। कब बनेगा ये, जब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन होगा। बाकी मैंने एसेट्स अकाउंट बनाना पिछली वीडियो में आपको बताया था, दोबारा चेक कर लेना। आई होप आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा। छोटी सी बात थी मगर इंपॉर्टेंट बात थी। बहुत जल्दी मिलूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।